नमस्कार। आज के इस तकनीकी विश्लेषण में हम एक असली मैकेनिकल मास्टर क्लास में गोता लगाने वाले हैं। हम बात करेंगे किसी भी गाड़ी की धड़कन यानी उसके इंजन के लाइफ ब्लड के बारे में। हमारा आज का विषय है इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम की ट्यूनिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। आखिर क्या होता है जब धातु के भारी भरकम पुर्जे एक दूसरे से हजारों आरपीएम की स्पीड पर रगड़ खाते हैं? बिना किसी बचाव या चिकनाहट के ये अनियंत्रित घर्षण और बेतहाशा गर्मी एक बेहद ताकतवर इंजन को भी मिनटों में कबाड़ बना सकती है। सच में ये किसी भी मशीन के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन 6 पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, इंजन लुब्रिकेशन क्यों मायने रखता है। दूसरा, प्रेशराइज्ड सिस्टम। तीसरा, ऑयल लेवल और क्वालिटी चेक करना। चौथा, इंजन ऑयल बदलना। पांचवां, ऑयल फिल्टर बदलना। और आखिर में ऑयल प्रेशर मापना। चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। 1. इंजन लुब्रिकेशन क्यों मायने रखता है। असल में मोटर ऑयल को सिर्फ एक आम लिक्विड समझना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। ये तो एक मल्टी टूल की तरह काम करता है। सिर्फ पुर्जों को चिकना करना ही इसका काम नहीं है। सोर्स के मुताबिक इसके 5 बेहद जरूरी काम हैं। पहला, ये घर्षण और टूट फूट को कम करता है। दूसरा, इंजन की गर्मी को कंट्रोल में रखता है। तीसरा, ये इंजन के पुर्जों की अंदर से गहरी सफाई करता है। चौथा, ये कुशनिंग इफेक्ट देता है, यानी झटकों को सहने की ताकत। और पांचवां, ये मशीन के पुर्जों के बीच के बारीक गैप्स को भरता है। ये सच में कमाल की चीज है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसी लुब्रिकेशन की कमी हो जाए तो क्या होगा। इसका असर सिर्फ थियोरी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि तुरंत महसूस होता है। फ्रिक्शन बढ़ने के कारण इंजन की पूरी ट्यून ही खराब हो जाती है और इंजन से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। ये मानो इंजन के रोने की आवाज है, और अगर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो समझिए भयानक तबाही मच सकती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ। 2. प्रेशराइज्ड सिस्टम एक्सप्लेन्ड। अगर हम इस पूरे सिस्टम को इंसानी शरीर से जोड़कर देखें तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ संप एक जलाशय या पेट की तरह है, जहाँ सारा ऑयल जमा रहता है। पंप हमारे इंजन का दिल है, जो इस ऑयल को सही प्रेशर पर पूरे सिस्टम में दौड़ाता है। फिर आता है वाल्व, जो प्रेशर को कंट्रोल करता है ताकि सब कुछ बैलेंस्ड रहे। और फाइनली फिल्टर और स्ट्रेनर, जो बिल्कुल हमारी किडनी की तरह काम करते हैं, गंदगी को साफ करके एकदम शुद्ध ऑयल को वापस सर्कुलेट करना। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ पर है विस्कोसिटी, यानी तेल का गाढ़ापन। मेंटेनेंस का पूरा शेड्यूल इसी एक प्रॉपर्टी पर टिका होता है। विस्कोसिटी ही ये तय करती है कि क्या ऑयल अभी भी इंजन को प्रोटेक्ट कर सकता है, या फिर समय और किलोमीटर के हिसाब से अब इसे पूरी तरह से बदल देने का वक्त आ गया है। अब आते हैं तीसरे भाग पर। 3. चेकिंग ऑयल लेवल एंड क्वालिटी। चलिए थ्योरी से निकलकर सीधा प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक चेक पर चलते हैं। ऑयल का लेवल चेक करने के लिए डिपस्टिक को संप से बिल्कुल धीरे से बाहर निकाला जाता है। यहाँ एक बहुत ही बारीक डिटेल है। लेवल चेक करने से पहले डिपस्टिक को हमेशा कॉटन वेस्ट यानी सूती कपड़े से ही पोंछना चाहिए। ये छोटा सा स्टेप ये कंफर्म करता है कि रीडिंग 100% एक्यूरेट हो, और ये चीज़ 2 अलग-अलग सिचुएशंस को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर ऑयल हैवी है, मतलब वो अपनी विस्कोसिटी बरकरार रखे हुए है और उसकी क्वालिटी बेहतरीन है, ऐसे में सिर्फ थोड़ा और ऑयल टॉप अप करना होता है। लेकिन अगर ऑयल एकदम काला पड़ चुका है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी विस्कोसिटी खत्म हो चुकी है। ऐसे में कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, ऑयल और फिल्टर दोनों को चेंज करना ही होगा। अब हम पहुंच गए हैं चौथे भाग पर। 4. चेंजिंग द इंजन ऑयल। जब ऑयल काला पड़ जाए तो ये फुल रिप्लेसमेंट प्रोसीजर फॉलो करना होता है। इस प्रोसीजर को एकदम स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। सबसे पहले गाड़ी को लुब्रिकेशन बे में लाया जाता है और ड्रेन प्लग के ठीक नीचे एक कंटेनर रख दिया जाता है। उसके बाद सही स्पैनर का इस्तेमाल करके ड्रेन प्लग को खोला जाता है ताकि सारा तेल निकल जाए। अब यहाँ एक ऐसा स्टेप है जो शायद चौंका दे। तेल निकालने के बाद इंजन को सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड के लिए चालू करना होता है। जी हाँ, सिर्फ 3 सेकंड। इससे इंजन हल्का सा गर्म होता है और बारीक छेदों में फंसा हुआ पुराना ऑयल भी बाहर निकल आता है। इसके बाद ड्रेन प्लग में एक नया वॉशर लगाकर उसे स्पेसिफाइड टॉर्क पर अच्छे से कस दिया जाता है।
पुराना ऑयल बाहर निकालने के बाद बारी आती है फिलर प्लग से नया एकदम फ्रेश और सुनहरा ऑयल डालने की। यहाँ ये ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑयल की क्वांटिटी और क्वालिटी बिल्कुल वही होनी चाहिए जो सर्विस मैनुअल में रेकमेंड की गई है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें भाग की ओर। 5. रिप्लेसिंग द ऑयल फिल्टर, क्योंकि सिर्फ ऑयल बदलना ही आधी जंग जीतने जैसा है। ऑयल बदलने के बाद असली काम नया फिल्टर लगाना भी है। ये काफ़ी नाजुक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले पुराने फिल्टर को आराम से बाहर निकाला जाता है, फिर हाउसिंग ग्रूव के अंदर सही साइज का रबर गैस्केट रखा जाता है। यहाँ सबसे बड़ी सावधानी यह बरतनी है कि गैस्केट कहीं से भी ट्विस्टेड या मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वो एकदम परफेक्टली फिट होना चाहिए। इसके बाद नए ऑयल फिल्टर को तय किए गए टॉर्क पर मजबूती से कस दिया जाता है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, 6. मेजरिंग ऑप्टिमल ऑयल प्रेशर। ये हमारा फाइनल वेरिफिकेशन स्टेज है। सारी चीजें अपनी जगह फिट होने के बाद ये कंफर्म करना जरूरी है कि सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। इसके लिए इंजन को स्टार्ट किया जाता है और उसे तब तक चलने दिया जाता है जब तक वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए और ऑयल अपनी सही विस्कोसिटी में ना आ जाए। फिर प्रेशर गेज पर ऑयल प्रेशर चेक किया जाता है और उसकी तुलना सर्विस मैनुअल की रीडिंग से की जाती है। ये आखिरी स्टेप इस बात की गारंटी है कि ट्यूनिंग 100% सक्सेसफुल रही। तो इस पूरे तकनीकी विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म कर सकते हैं। बस कुछ मिलीलीटर्स लिक्विड एक पूरी की पूरी मशीन की जिंदगी तय कर देता है। जरा सोचकर हैरानी होती है कि इतनी हाई स्पीड और कॉम्प्लेक्स मशीन की किस्मत सिर्फ एक छोटे से फिल्टर और सही विस्कोसिटी वाले ऑयल पर टिकी होती है। ये वाकई में एक शानदार मैकेनिकल फैक्ट है।